आती हूँ। परी बेटा, ये पानी पी लो। बेटा, कितनी बुरी बात है, आपने स्कूल से आते ही मोबाइल यूज कर लिया है। मामा फिल्म के बारे में आपको क्या है? बुरी बात है बेटा, अभी आप स्कूल से आए हो, अभी आपने स्टडी करनी है, उसके बाद आपने फ्रेश होना है, फिर आपने दुआ भी करनी है ना। मेरी बेटी इस तरह से नहीं करते। और अब बेटी यूनिवर्सिटी जाने लगी। मामा, मामा, जी बेटा। मामा मुझे बहुत भूख लगी है, खाना ला। ठीक है बेटा, मैं आपके लिए खाना लेके आती हूँ। हेलो, हाँ चली गई हो? हाँ ठीक है। ये लो बेटा, खाना खा लो। ओके बाय। मामा ये क्या आप फजूल सा खाना ले आई हैं? एक बंदे का यूनिवर्सिटी में पढ़ के दिमाग खराब हुआ तो ये बकवास सा खाना फिर आ जाता है। बेटा, बुरी बात है, खाने को बुरा नहीं कहते। उन लोगों से पूछो जिनके पास खाने के लिए नहीं आपको है। मेरा कोई ख्याल नहीं है ना? कभी आपने मेरी पसंद का खाना नहीं बनाया। बेटा, खुदा का शुक्र चलिए, करना आपको चाहिए। पसंद है ना, आप खुद ही खाती रहे। बेटा, इस तरह से नहीं करते। आपको पसंद है ना, आप खुद ही खाएं। बेटा, खाने को तो नहीं करते। आज यूनिवर्सिटी में कितना मजा आया था। हाँ, कितना मजा आया था। वो प्रैंक देखा वो और टीचर के कपड़े देखे थे, लेकिन आज बहुत मजा आया। और फिर देखा था वो गिर रही थी, रो रही थी। भाई बेटा, जी आओ मेरी बेटी दुआ करे। मामा, आपको नजर नहीं आ रहा मेरी फ्रेंड आई हुई है? बेटा, अपनी फ्रेंड को भी कहो कि दुआ करे। आमीन। चले, अब दुआ हो गई है ना, अब मैं अपनी फ्रेंड के घर जा रही हूँ। आए मेरे खुदा, मुझे कोई रास्ता दिखा। मेरी बेटी मेरी बात भी नहीं सुनती, मैं क्या करूं? यूनिवर्सिटी जाके मेरी बेटी बिल्कुल चेंज हो गई है। खुदाया, तू मेरी मदद कर। मैं सोच रही हूँ मैं इसकी शादी कर देती हूँ, शादी के बाद ये खुद ही चेंज हो जाएगी। और फिर माँ ने परी की। परी, परी बेटा, जी माँ जी। खाना खाना का बहुत अच्छा पसंद का खाना बनाया है। शुक्रिया। अच्छा, मैं ना बर्तन साफ करना, ये चीज़ की जरूरत हो तो मुझे आवाज दे दो। जी, मैं आपको बता दूंगी, मुझे कुछ भी चाहिए होगा मैं आपको आवाज दे दूंगी। जी, मेरी दुआ का टाइम हो गया, मैं दुआ कर रही हूँ। साहब जी, जी, कुछ देखिया? हाँ जी, मैं देखिए। साड़ी नूं खुदावन ने कितनी अच्छी ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਦੁਆ को। सुबह शाम दुआ करती है। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਨੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਰਕਤਾਂ ਹੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ
गल सुनते नहीं जे, हर वक्त न्यूज़ से लगे रहते जे। घर दे विच भी थोड़ी गौर करिया करो। अब परी की शादी को कुछ हफ्ते गुजर चुके थे। परी, परी, परी बेटा, जी अम्मू जी। मुझे पानी पिला, मैं बहुत थक गया हूँ। हाथ तो हो गए अम्मू जी। वो आप किचन के पास से आ रहे हैं और आप मुझे कह रहे हैं कि मैं आपको पानी पिला दूं। आप उधर से आ रहे हैं, खुद भी तो पानी पी के आ सकते थे। आप जाकर खुद ही पी सकते, मैं नहीं आपको पानी पिला रही। परी बेटा, ओहो माँ जी, क्या आपने सुबह सुबह शोर डाला, मेरी सारी नींद खराब कर दिया आपने। बेटा सुबह नहीं, दोपहर चढ़ के 1 बज गया है। मैं क्या करूँ, 1 बज गया तो मुझे क्यों आप उठा रही है बार बार? बेटा मेरी तबीयत बड़ी खराब है, हांडी बनानी सी। तो आप खुद ही बना लें। मेरी शुगर लो हुई, मैं तो चंगा नहीं जा रहा। माँ जी ये क्या बात होगी, कभी आपको मुझे कहते पानी पिला दे, कभी आप मुझे सोई को उठा के कहते खाना बना दे। मेरे आने से पहले भी तो सब कुछ ऐसे ही सारा कुछ चलता था। मेरी शुगर लो हो गई, मैं दाते को क्या कभी नहीं तो करती। कोई बात नहीं ना, आप घर में कोई नौकरानी को रखे ना, मैं यहाँ नौकरानियों के काम थोड़ी ना करने आई हूँ। मैंने अपनी कभी माँ बाप की नहीं सुनी और आपकी नहीं, मैं खाने इधर बनाऊँ बैठकर। आप खाना बनाए खाएं और आपकी शुगर ठीक हो जाएगी। मुझे आगे मेरे घर में काम है और भी। ये आजकल के बच्चों ने दवावां कहदियां ने, बड़ियां की इज्जत नहीं करनी, खिदमत नहीं करनी। खुदाया सोचा कुछ ही होया कुछ नहीं। आप ही बना लेना। अब परी की शादी को 18 साल बीत चुके थे और अब वो भी एक माँ थी और उसकी भी एक बेटी थी। एक तो पता नहीं इस घर में कुछ मिलता ही नहीं है। मामा, मामा, हाँ जी बेटा। मामा मेरी चीजें कहाँ है? ना मेरी लिपस्टिक मिल रही है, ना मेरा हेयर ब्रश मिल रहा है, कहाँ रख दिया मैंने चीजें? मैंने इस्तेमाल किया तो मेरे कमरे में। मामा आपने क्यों यूज की है मेरी चीजें? और अगर आपने यूज कर ली थी तो उनको आपने उनकी जगह पे क्यों नहीं रखा? आपकी मामा में आपकी चीजें इस्तेमाल। मामा आपको पता है मेरी चीजें कितनी एक्सपेंसिव है, क्यों यूज करती हैं आप? माँ से बढ़ के क्या expect अच्छा चलिए, मुझे ये सब ना सुनाए, जाए ढूंढ के लिए जल्दी, मैंने जाना है। कहाँ जाना है आपने? मामा मेरे पार्टी में जाना है, मेरे फ्रेंड्स मेरा वेट कर रहे हैं, जल्दी से मुझे मेरी चीजें वो ढूंढ के आपके लिए। फ्रेंड्स जो आपका वेट कर रहे हैं, आपको पता है मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते वो आपके फ्रेंड्स जो आपको गलत यार मामा आप लोगों को नहीं पसंद तो मैं क्या करूं? मेरी किस पे गलती है? आप लोगों को नहीं मैं पसंद? आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। आपको पता है ना, ये चीजें मुझे अच्छी लगती है ना आपके पापा को अच्छी लगती मेरी है। बात सुने, सबके दोस्त होते हैं, ये मॉडर्न जमाना है, सब जाते हैं, मैं कोई अनोखी नहीं हूँ यहाँ पे। सब जाते हैं, मैंने भी जाना है। जल्दी से मेरे साथ की बहस ना करें। अब मेरा लेक्चर बाद में दे दीजिएगा, मुझे लिपस्टिक ढूंढ के आप देंगे। अपने पापा से बात करें फिर आप जाएं। मैं आप लोगों से पूछ नहीं रही हूँ, आप लोगों को बता रही हूँ, मुझे जल्दी से ढूंढ के दें। मैं कुछ भी ढूंढूंगी कहीं। ठीक है ना दें, और प्लीज मुझे फोन मत कीजिएगा, मैं जा रही हूँ, मैं सुबह 5-6 बजे आऊंगी। मामा छोड़े मुझे, मेरी बात तो सुनो। मुझे फोन करके एम्बैरेस मत करना। बेटा पापा भी गुस्सा करेंगे। काश मैंने अपने माँ बाप की इज्जत की होती और उनकी हर बात को माना होता, उनकी फरमाबरदारी की होती, अपने सास ससुर की खिदमत को, उनकी हर बात को माना होता, तो आज मेरे सामने भी मेरी बेटी ऐसे ना करती। कलाम में लिखा है, मैं वाकई पढ़ती थी, मैं दुआ करती थी, लेकिन मैंने उन कलाम की बातों पर कभी अमल नहीं किया।
खाली हमारी दुआ करने से ही हमारी चीज़ें जो हमारे अमल हैं वो सामने नहीं आते जब तक हम उनको करेंगे नहीं। कलाम में लिखे जो बोगे वो ही काटोगे, और मैंने जो बोया आज वो मेरी बेटी की सूरत में सामने है। और कुछ बुरा नहीं होता होगा। जिस तरह अगर बहुएं जो है सास ससुर को अपने माँ बाप की मानती, तो हो सकता है कभी सास ससुर भी अपनी बहू को बेटी ना मानते हों, लेकिन आपने अपनी ड्यूटी को उसी तरह करना है, अपने सास ससुर को वैसे ही प्यार करना है जैसे आप अपने माँ बाप को करते हैं। और मेरा ईमान है और मैं सब बेटियों से और बहनें यहाँ पे जो बैठी हैं, मैं उनसे कहना चाहती हूँ, जब आप खुदावन को अपने सामने रखेंगे और आप वही करते रहेंगे जो खुदावन के कलाम में लिखा है, तो बेशक इंसान से आपको अजर ना मिले, लेकिन खुदा से कभी आप अजर नहीं खोएंगी। और माँ बाप की, अपने बड़ों की फरमाबरदारी से जो बरकतें इंसान को मिलती हैं, वो सिर्फ आप ही नहीं, पूरी दुनिया देखेगी कि आपको कैसी बरकतें मिली है। और बच्चों से मैं बात करना चाहूँगी कि कलाम में लिखा है बेटियों से, बेटों से, कि हर बात में अपने माँ बाप की फरमाबरदारी करनी है, हर बात में। कभी कभी ऐसे होता है कि हमें लगता है हमारे माँ बाप ठीक नहीं कह रहे, लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि अपने माँ बाप की इज्जत कर, और जिस मुल्क में तू रहता है और जो खुदा ने तुझे दिए, इसके साथ वादा है कि वो तेरी उम्र दराज करेगा। ठीक है, कभी कभी ऐसे होता है कि हमें लगता है हमारे माँ बाप ठीक नहीं कह रहे, लेकिन हमने फरमाबरदारी करनी है। सिर्फ एक बात है कि मैं कहना चाहूँगी, अगर आपके माँ बाप कलाम के ऑपोजिट चल रहे हैं, आप उनकी ज़िंदगी में ऐसी बातें हैं जो खुदावन की नज़र में गलत है, तो आपने उनको डिग्रेड नहीं करना, आपने उनसे बदतमीजी नहीं करनी, क्योंकि तब आप भी खुदा के कलाम के ऑपोजिट चलेंगे। उनको प्यार से, हम्बल तरीके से खुदा के कलाम से समझाना है। आप चाहे जितनी भी बातें करेंगे उनको समझ नहीं आएंगी, लेकिन अगर आप खुदा के कलाम को लेकर बैठेंगे और ईमान से बैठेंगे ना कि मैं अपने माँ बाप को कलाम के मुताबिक समझाऊंगा, तो उन्हें ज़रूर समझ आएगी।